नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। शहर में 15 किलोमीटर के दायरे में घाटों से लेकर मंदिरों और सड़कों तक को लाइटिंग, साउंड, दियों और रंगोलियों के जरिए सजाया जा रहा है। राम की पैड़ी पर जहां 9 लाख दिए जलाए जाने हैं, वहां जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ 30 मेन गेट बनाए गए हैं। लाइटों से श्री राम, सीता और हनुमान के चित्र उकेरे गए हैं। ये लाइटें पश्चिम बंगाल से आई हुई हैं और इन्हें वहीं से आए कलाकारों ने लगाई हैं। अयोध्या में 30 गेट तैयार किए गए हैं। उनमें 28 छोटे और 2 बड़े गेट हैं। एक छोटे गेट में 25,000 लाइट्स लगी हुई हैं। बड़े गेट में 50,000 लाइटें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर सभी गेटों में 10 लाख लाइट्स लगी हुई हैं। देवी दीपोत्सव 2021 में इस बार 7.5 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अवध विश्वविद्यालय ने कमर कस ली है। इस काम में 12,000 स्वयं सेवक लगाए गए हैं। राम की पैड़ी के 32 घाटों पर 8,91,650 दीप जलाने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रत्येक घाट पर दीपों की संख्या का निर्धारण कर लिया है। वॉलंटियर्स दीप जलाने के लिए घाटों पर मार्किंग करने में जुटे हुए हैं। भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाने वाले दीपोत्सव को 2017 में योगी सरकार ने भव्यता देनी शुरू की थी। दिवाली से एक दिन पहले यानी कि छोटी दिवाली दीपोत्सव का आयोजन शुरू हुआ और तब से हर वर्ष ये उत्सव नए नए आयामों में भव्यता को स्पर्श करता रहा है। दीप जलाने के विश्व रिकॉर्ड भी बनते रहे और इस बार दीपोत्सव में अयोध्या अपनी रिकॉर्ड की तैयारी में है। 7.5 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए राम की पैड़ी के 32 घाटों का चयन हुआ है। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है। राम की पैड़ी सजाई जा रही है, संवारी जा रही है। इस बार राम की पैड़ी पर 7.5 लाख दिए एक साथ जलाने का विश्व रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश है और इसके लिए करीब 9 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख का विश्व रिकॉर्ड होगा। इसी के लिए तमाम वॉलंटियर्स हैं, करीब 12,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं और इसकी जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को दी गई है। तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं, जिसके ज़रिए ये दिए एक साथ जलाए जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर इस बार लोग चल रहे हैं। जो यहाँ के समन्वयक हैं, उन्होंने तमाम कोशिशें की हैं कि 7.5 लाख दिए एक साथ जला दिए जाएं और एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम हो। हालांकि पिछली बार भी 5.5 लाख दिए एक साथ जलाए गए थे और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन इस बार विश्व रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए ये तैयारी चल रही है और इसी के लिए तमाम वॉलंटियर्स यहाँ लगे हुए हैं जो काफ़ी शिद्दत से दियों को सजा रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती से, क्योंकि जगह कम है, इस कम जगह में भी इन्हें 7.5 लाख दिए एक साथ जलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाना है। क्या कहेंगे, कितनी मेहनत से और कितनी लगन से ये तैयारी चल रही है? बहुत मेहनत लग रही है, इसमें धूप भी लग रही है, लेकिन करना है। हमें राम जी के लिए करना है, अच्छे मन से करना है और पूरा लगा के ही जाएंगे, दिए जला कर ही जाएंगे। लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर और अच्छे से लगा कर ही जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये छात्र हैं और ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। अवध विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई है कि एक विश्व रिकॉर्ड कायम करना है और इसी के लिए तमाम, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वो तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये लोग हर तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, या यूं कहूँ कि इस दिए को जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपनी सहभागिता दिखाने की एक कोशिश में जुटे हैं और 7.5 लाख दिए एक साथ जलाने की तैयारी चल रही है। मैं दिखाऊं अगर इधर, तो ये राम की पैड़ी है और इस पर लेजर शो चलना है। ये जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं से लेजर शो चलेगा और राम की पैड़ी के किनारे जो जितने भी मंदिर हैं उन्हें एक रंग में रंगा गया है, खूबसूरत किया गया है, रंग रोगन का काम हुआ है, जिससे ये अयोध्या आज अद्भुत और अलौकिक दिखती हुई नजर आ रही है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या।
योगी सरकार राम की नगरी अयोध्या में 5वां दीपोत्सव मनाने जा रही है और इस बार का दीपोत्सव बेहद ही खास होने वाला है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। चूंकि अयोध्या हर कोई दीपोत्सव के मौके पर आना चाहता है और इस लिहाज से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2021 की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। पूरी अयोध्या को जगमग और रोशन किया जा रहा है, सजाया और संवारा जा रहा है। ये राम की पैड़ी है, अद्भुत, अलौकिक। ये तस्वीर जो राम की पैड़ी की आज नज़र आ रही है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये तैयारियां चल रही थी कि अयोध्या में जब दीपोत्सव हो तो ये तस्वीर ऐसी हो कि जिसे पूरी दुनिया देखे और कहे वाकई ये भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है। और इसी के लिए अगर मैं ये राम की पैड़ी पर सरयू की इस जलधारा को दिखाऊं तो पहले कभी राम की पैड़ी का ये पानी दूषित गंदा हुआ करता था, लेकिन अब राम की पैड़ी पर ये बहता हुआ पानी और ये स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी सरकार ने वाकई अयोध्या में बहुत सारा काम किया है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है राम की पैड़ी की अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर। आप देखिए, सबसे पहले ये बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो उन्हें बैरिकेड से होकर गुजरना होगा, क्योंकि राम की पैड़ी दीपोत्सव के दिन काफ़ी खास जगह हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम वीआईपी होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, मंत्रिमंडल के कई मंत्री होते हैं, आला अफसर होते हैं, खुद राज्यपाल भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में ये जगह बेहद महत्वपूर्ण होती है सुरक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी हर तरीके से ख्याल रखना है। और ख़ास बात ये भी है कि जगह छोटी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए भीड़ ज़्यादा ना हो और भीड़ को नियंत्रित किया जाए, इसलिए तमाम जगह पर बैरिकेड्स किए गए हैं और हर जगह को सजाया संवारा जा रहा है। राम की पैड़ी पर आपने देखा किस तरीके से जो सरयू का पानी है, सरयू का जल है, वो किस तरीके से स्वच्छ है, कितनी साफ निर्मल हो चुकी है सरयू माँ। और ये तस्वीर जो निकल कर आ रही है वाकई ये सिर्फ और सिर्फ पिछले काफ़ी दिनों से जो होमवर्क था सरकार का, ज़िला प्रशासन का, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले आकर यहाँ निरीक्षण किया था, वो उसी का नतीजा है कि आज इतनी सुंदर राम की पैड़ी दिख रही है। और अब दीपोत्सव का जश्न पूरा शहर ही नहीं बल्कि तस्वीरों के माध्यम से देश और दुनिया के लोग भी उठा सकेंगे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सड़कों पर झांकियां निकलेंगी। रामायण के 11 विशेष प्रसंगों पर तैयार कराई जा रही हैं झांकियां। रामायण के कई प्रसंगों को मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है। झांकियों का इंडिया न्यूज़ संवाददाता अबुल बशर ने जायजा लिया। अयोध्या का दीपोत्सव 2021 सरकार इसे यादगार बनाना चाहती है और इसी के लिए ऐतिहासिक तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हम साकेत महाविद्यालय पर हैं, जहां पर तमाम झांकियां जो निकलेंगी उनकी तैयारियां चल रही हैं। ये शोभा यात्रा की तैयारी है अयोध्या दीपोत्सव 2021 और इसके लिए तमाम रथ बनकर तैयार हैं। हर रथ पर यानी जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें रामायण काल के जितने भी प्रसंग हैं उसमें 11 प्रसंगों को दिखाया गया है। जो प्रमुख प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं, उसके बाद जब लंका पर विजय हासिल करके जब उसके बाद वो अयोध्या वापस होते हैं और वहाँ पर उनका राज्याभिषेक होता है, उन सारे चित्रों के माध्यम से उन सारी चीज़ों को दिखाने की एक कोशिश है। और यही शोभा यात्रा ये जब निकलेगी अयोध्या की सड़कों से तो जाहिर बात है कि जो लोग इसे देखेंगे तो वाकई इस दृश्य को देखकर हर कोई इस मनमोहक दृश्य को देखकर प्रसन्न होगा। और ख़ास चीज़ ये है कि इसको बड़ी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं, या उससे पहले ही कहूँ कि पुत्रस्त्रीय से एक शुरुआत होती है, उसके बाद से लेकर ये तमाम प्रसंग भगवान श्री राम कैसे लंका पहुँचते हैं, कैसे वहाँ पर विजय हासिल करते हैं और जब अयोध्या वापसी होती है तो उस दौरान उनका राज्याभिषेक कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इन प्रसंगों के माध्यम से यहाँ बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़।
वहीं एटा जनपद में लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट फिर से लौट आई है। जी हां, बता दें कि दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं दीपावली जलाने के लिए दीपक का भी कारोबार जोरों से चल रहा है। मिट्टी के दीपक बनाने वालों का कहना है कि दिवाली आते ही दीपकों की अच्छी बिक्री हो रही है, बस परेशानी आ रही है तो काली मिट्टी की, जिससे दीपक तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण दीपक बनाने में परेशानियां आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार सजने शुरू हो गए हैं। बाजारों में रौनक नजर आ रही है और साथ ही लोग खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते पिछली दिवाली फीकी रही थी, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक लौट आई है। लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है और बड़ी धूमधाम से इस बार दीपावली को मनाया जा रहा है। दिवाली का पर्व है और इस बार जो दिवाली है बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते जो लोगों की दीपावली है बड़ी ही फीकी रही, लेकिन इस बार सरकार ने छूट दी है और बड़े ही धूमधाम से जो दीपावली है वो मनाई जा रही है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रामपुर एक मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तस्वीरों में देखे हुए कि जो मार्केट है बड़ी ही धूमधाम तरीके से सजाई गई है। तमाम तरीके जो यहाँ पर देखोगे तो भीड़ भाड़ भी है, तमाम तरीके जो कहें तो जो बच्चों के लिए भी है, खेलने के लिए भी, और भी जो चीज़ें हैं जो कि दीपावली के टाइम पर यूज आती है वो भी यहाँ पर मार्केट में बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर उन चीज़ों को रखा गया, दुकानों को सजाया गया है। हालांकि अभी शुरुआत है, हालांकि चहल पहल है वो मार्केट में बेहद ही कम देखी जा रही, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 2 सालों में जो कोरोना के चलते जो कि ज़्यादातर लोगों ने खरीदारी नहीं कर पाए थे, लोगों को जो कहें तो दीपावली में रौनक नहीं थी, लेकिन इस बार जो दीपावली है बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि कोरोना के बाद अब लोगों को छूट मिली है। तो लोग भी अब घर से सामान है जो कि दीपावली के जो भी सामान उपयोगी है वो खरीदने के लिए निकलते हैं। हमारे साथ बात करने कुछ लोग हैं। भैया आपकी दुकान है, कुछ इस बार बिक्री वगैरह होती है? हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कोई ये नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है। अभी कल तक देखो क्या होता है, कल परसों दिवाली तक। अच्छा, जो पिछली बार जो 2 साल निकल गई इस दौरान क्या क्या रहा था दीपावली? तो बहुत खास नहीं था पिछले बार, जो था बहुत घाटा हो गया था, सबका ही घाटा हो गया था, हमारा नहीं सबका ही है। इस बार ठीक है? इस बार थोड़ा बहुत ठीक है, इतना ठीक नहीं है, इस बार थोड़ा बहुत ठीक है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहत है क्योंकि पिछली 2 सालों की बात करें तो अब कहीं ना कहीं राहत मिली है। तो मार्केटों में भी पीछे एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो मार्केटों में देखो किस तरह से चहल पहल है वो देखी जा रही है। हालांकि पिछले जो 2 सालों में लोगों की भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं जो लोगों का निकलना था वो कहें तो सरकार द्वारा भी परमिशन नहीं था। ऐसे में अब राहत मिल चुकी है, लोग भी अब खरीदारी करने के लिए अपने घर से निकल चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार, इंडिया न्यूज। गोरखपुर में एक समय था कि कुम्हार अपने पुरखों की परंपरा व्यवसाय को छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए थे और बेबस कुम्हार किसी और रोजगार में जाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन सरकार बदलते योगी और मोदी सरकार ने आते ही इन कुम्हारों के दिन भी बदल दिए और इन कुम्हारों को लेकर सरकार ने कई योजनाएं चलाई। उन्हें मिट्टी की परेशानी से निजात दिलाया, साथ ही फ्री में इलेक्ट्रिक चाक की व्यवस्था कराई है। इलेक्ट्रिक चाक पाते ही इनके चेहरे खिल गए। बिना 1 रुपए लगे इन्हें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया और अब ये उस इलेक्ट्रिक चाक के जरिए ये कुम्हार जहां 500 दिए और कुल्हड़ तैयार करते थे, आज वो संख्या 2 गुनी हो चुकी है। यानी कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन का काम ये कुम्हार कर रहे हैं और उससे भी अच्छी आमदनी भी पैदा कर रहे हैं। जिन कुम्हारों के पुरखों की परंपरा और माटी की महक खोसी गई थी, वो माटी की महक और पुरखों की परंपरा इस सरकार में फिर से बरकरार होती नजर आ रही है। इस समय हम कुम्हार गली में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि फिर से वो चहल पहल नजर आ रहा है, वो दिए नजर आ रहे हैं, वो कुल्हड़ नजर आ रहा है, वो सोंधी सोंधी महक नजर आ रही है। यानी अब इन कुम्हारों के चेहरे खिल गए हैं इस सरकार में, क्योंकि पहले से वो हाथों के घुमा करके उस चाक से जो है ये दिए और बाकी कुल्हड़ और तमाम चीज़ों को बनाते थे, लेकिन उस समय डिमांड भी कम हो गया था। लोग वैकल्पिक व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देते थे और मिट्टी भी नहीं मिल पाती थी। जहां 500 दिए तैयार होते थे वहां बामुश्किल वो 400-300 ही बिक पाते थे। लेकिन जब से योगी सरकार और मोदी सरकार ने इन कुम्हारों को लेकर के तमाम योजनाएं चलाई और फ्री में इन्हें चाक मुहैया कराया, अब ऐसे में जो
तैयार होते थे, अब वो 1000 के आसपास प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। और ये जो कुम्हार हैं वो आज इनके चेहरे इसलिए खिल गए हैं कि वो अगर 1000 तैयार कर रहे हैं तो उन्हें पावर भी कम लग रहा है, यानी कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन का वो काम कर रहे हैं। और त्यौहार से लगाए हर समय इनके पास समय नहीं रहता माल तैयार करने का, यानी पहले काम नहीं था अब समय नहीं है, पहले माल की कमी थी अब माल बिकने की जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके पास समय नहीं मिल पा रहा है कि वो पूरा माल तैयार कर पाएँ। तो ऐसे में कह सकते हैं, और इन कुम्हारों की अगर माने तो दिन बदला है, अच्छे दिन आए हैं और इस सरकार ने कुम्हारों को नई जिंदगी दी है, नई किरण दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और फिलहाल इसी के साथ हमारी से खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।